सो हेलो टू एवरीवन। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं विद डिमांड फंक्शन। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हमने प्रीवियस क्लास में फैक्टर्स कवर किए हैं। वो फैक्टर्स कवर किए हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो बेटा ये क्लास नंबर 3 जो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, इसको ज़रूर देखें। देन बेटा आपको डिमांड फंक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड फंक्शन के लिए आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पता होना चाहिए। सो अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड सी विद द क्लास नंबर 3, देन आप ये क्लास नंबर 4 दैट इज ऑफ डिमांड फंक्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, सो हम किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे वो भी आप यहां से देख सकते हैं। डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। सो डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट इज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। सो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमने क्या डिस्कस किया था? अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस किए थे और देखा था कि ये फैक्टर्स डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। सो आप मेरे को ये देखकर बताइए यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स दैट इज वेरियस फैक्टर्स। सो डिमांड किस तरीके से इन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है, दैट इज शोन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डिमांड फंक्शन। ठीक है जी, ओके। सो डिमांड फंक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, मान के चलते हैं वो कमोडिटी है हमारी एन, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, नाउ डिमांड फंक्शन एक क्या है? फंक्शन है। ये सुनो, सो यहां पर हम एफ बना रहे हैं एंड एफ हमें फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। सो आप मेरे को बताइए क्या क्या फैक्टर्स हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। सो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ओन कमोडिटी क्या है? एन। ये सुनो, फिर हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सुनो, सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। देन हमने पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम को वाई लेटर से, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर टी। हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन दैट इज शोन बाय द कैपिटल ई लेटर। देन हमने पढ़ा था साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन को मैं कैपिटल एच से दिखा दे रही हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को हम वाई लेटर से दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को वाई डैश दिखाते हैं। ये सुनो, हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ी थी एंड ऐसे ही बहुत अलग अलग फैक्टर्स पढ़े थे। सो अलग अलग फैक्टर्स को आई एम शोइंग इट बाय डॉटेड लाइंस। सो ये कुछ आपका डिमांड फंक्शन बना था। ये सुनो, ठीक। सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, सो आप ये इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे एंड बेटा ये जो हमने लिखा है डिमांड फंक्शन आप इसको लिखने वाले हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर आप क्या करने वाले हैं? आप हर चीज का एक्सप्लेनेशन दो। जैसे कि डीएन क्या है? डीएन क्या है बेटा आपका? डिमांड फॉर द कमोडिटी। हाँ जी, क्या है? डिमांड फॉर कमोडिटी। और कौन सी कमोडिटी? कमोडिटी एन। ठीक है, फिर बेटा यहां पर इक्वल्स टू लगाए, फिर क्या लिखा है? एफ। Now what does this F shows here? This shows you the functional relationship. Functional relationship between what? Between demand and its various factors. यानी कि between demand and its various determinants. ठीक है, फिर बेटा P क्या दिखा रहा है आपका? PN. This is showing the price of own commodity. Yes or no? सो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। और ओन कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली वही कमोडिटी, दैट इज योर एन। देन बेटा ये लिखा है मैंने P1 डैश 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 PN-1। ये क्या दिखा रहा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स। देन बेटा हमने लिखा है यहाँ पर y, दिस शोज व्हाट? द इनकम। यस और नो? सो ये दिखा रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स।
इधर टी क्या दिखा रहा है आपका, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। देन बेटा यहां पर आपने लिखा है ई, दिस ई शोज द एक्सपेक्टेशंस, यस और नो, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। फिर बेटा आपका एच क्या दिखा रहा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जी क्या दिखा रहा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। एच इज शोइंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आगे बात करते हैं, देन बेटा आगे बना है वाई के ऊपर डैश, दिस शोज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देन बेटा जी लिखा हुआ है, दिस शोज यू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट्स पॉलिसी, ठीक है। चलिए सो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि आप डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, सो आप लिख सकते हो डिमांड फंक्शन होता क्या है, एंड डिमांड फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन आप दिखा सकते हैं। बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ये है आपकी इक्वेशन फॉर व्हाट, डिमांड फंक्शन, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन फॉर योर डिमांड फंक्शन, ठीक है। सो आप क्या करोगे एग्जाम में, सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी लाइन लिखोगे, आप फिर एक इक्वेशन के थ्रू इस चीज को दिखाओगे और हर चीज का एक ब्रीफिकेशन दोगे, आप हर चीज को एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या चीजें हैं, टी क्या है, ई क्या है, कैपिटल एच क्या है, ये सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ऑल दैट थिंग्स आपको दिखाना है, ठीक। इसके बाद मैंने एक और चीज नोटिस करी है दैट आई वांट टू टेल यू गाइस, वो ये है, चलो आपने मानते हैं ये डिमांड फंक्शन पढ़ लिया, यस और नो, विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। अब मेरे को एक बात बताइए, ये लेफ्ट साइड पर आपका डिमांड फॉर द कमोडिटी लिखा है एंड राइट साइड पर आपके ये अलग अलग फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि डिमांड फॉर द कमोडिटी को अफेक्ट कर रहे हैं ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका डिमांड फॉर कमोडिटी एन या फिर ये सारे फैक्टर्स, इन दोनों में से क्या चीज डिपेंडेंट है? डिमांड फॉर कमोडिटी एन डिपेंडेंट है या ये जो सारे डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े हैं ये डिपेंडेंट है? आपका आंसर आएगा कि मैम ये जो है हमारा डी एन, दैट इज डिमांड फॉर कमोडिटी एन, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर कमोडिटी एन डिपेंड कर रहा है इन सारे फैक्टर्स पर। यस और नो? ठीक है। So बेटा dn that is demand for the commodity n is a dependent variable। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बाकी इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट है। सो द डिमांड फॉर कमोडिटी n इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाकी ये फैक्टर्स जो है वो क्या है? हाँ जी, all the factors on this right hand side shows what? This shows the independent variable, the properties of independent variables. So आप अगर इसमें और लिखना चाहें आप conclusion line लिख सकते हो, that is dn is treated as an dependent variable, ठीक है। और हमने क्या नोटिस करा? all factors on right hand side are treated as independent variable। ठीक है गाइस। सो बेटा इतना सा ही है डिमांड फंक्शन, ठीक है। सो अगर आपके एग्जाम में डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, सो आप क्या करोगे? डिमांड फंक्शन लिखता है, सो आप एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, डिमांड फंक्शन की इक्वेशन लिख दोगे एंड आप दिखा दोगे कि इस इक्वेशन में हर चीज का मतलब क्या है एंड आप एक ये कंक्लूजन लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिमांड फंक्शन खत्म कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग विद द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ठीक है।